हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है जब नेक हमारा ना के बहुत ज़्यादा डीप है और ना ही बहुत ज़्यादा पैक नेक है, यानी कि नॉर्मल नेक है 5 इंच से लेके 6.75 इंच तक का जितना डीप है उसके हिसाब से शोल्डर आर्म होल की कटिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक आप अपना फुल शोल्डर मेजर कर लीजिए और एक जगह पे लिख लीजिए। दूसरा मेजरमेंट हमें लेना है कि हमारी ये शोल्डर पट्टी जो है ना ये कितनी चौड़ी है, क्योंकि अगर शोल्डर पट्टी पतली होगी तो हमें मार्किंग शोल्डर की थोड़ी सी कम लेनी पड़ेगी और अगर शोल्डर पट्टी चौड़ी है तो हमें मार्किंग थोड़ी सी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, नहीं तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए कितना हमें शोल्डर माइनस करना है उसका मैंने यहाँ पे आपको चार्ट दिया है। तो बैक गले की जो अलग अलग नेक की डेप्थ रहेगी उस हिसाब से हमें कितनी शोल्डर पट्टी के लिए कितना माइनस करना है ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर 1.5 इंच से 2.25 इंच की पट्टी है तो आप इस हिसाब से माइनस करेंगे और बाकी अगर इससे कम होगी तो आप इस हिसाब से माइनस करेंगे और अगर 3 से ज़्यादा आपकी शोल्डर पट्टी है तो आप इस हिसाब से माइनस करेंगे। देखिए जैसे कि मुझे 3 इंच चौड़ी शोल्डर पट्टी चाहिए और गले की जो गहराई है वो है 6-6.5 इंच की, तो वो यहाँ पर इस लाइन पे आएगी। तो मैं 1 इंच घटाऊंगी फुल शोल्डर का हाफ करके, फिर उसमें से 1 इंच घटाऊंगी। अगर आपका गले की जो गहराई है 5 इंच से लेके 6.25 इंच तक की है तब आपको आर्महोल और शोल्डर कितना लेना है वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में क्लियर करूँगी। बाकी का जो नीचे का जो डीप नेक वाला है इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ जब आपकी नेकलाइन 5 इंच से लेके 6.25 इंच तक की है सिर्फ उसके लिए है। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है, आप ब्लाउज़ या कुर्ती किसी में भी ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और यहाँ से ओपन वाली साइड है। तो फोल्डेड वाली साइड से सबसे पहले हम शोल्डर्स के लिए यानी कि तीरा के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर आया है आपको उसको हाफ करना है। जैसे मैं ये 40 साइज़ के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो 40 साइज़ में हमारा जो शोल्डर फुल शोल्डर है वो आया 15.5 इंच का। तो 15.5 इंच तक के इंच टेप को मैंने सेंटर से फोल्ड किया तो आया 7.75 इंच यानी कि 7.25 इंच। अब इसमें से शोल्डर माइनस हमारा आया था 1 इंच का, तो 1 इंच इसमें से हम घटाएंगे तो आया 6.75 इंच। तो शोल्डर के लिए हम 6.75 इंच पे निशान लगाएंगे। अब थोड़ा सा नीचे पे भी सेम 6.75 इंच पे ही मैं एक निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के फॉर्मूला देखिए, अलग अलग साइज़ के लिए आपको क्या फार्मूला यूज़ करना है ये मैंने दिया है आपको चार्ट में। तो मैं 40 साइज़ का बना रही हूँ, तो 40 साइज़ के हिसाब से देखिए जो फार्मूला लगेगा वो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच लगेगा। तो चेस्ट है 40 इंच की, उसको 6 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.1 इंच। तो 7.1 इंच पे इस तरह से मैं आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे इसको हमें इस तरह से सीधा कर देना है। अब ये आर्म होल वाली लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर देना है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से सीधा कर रही हूँ। अब देखिए ये जो आर्म होल है, आर्म होल में हमें इंच टेप को रखना है और बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके बीचों बीच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये जो हमने सेंटर पे निशान लगाया इससे अंदर की तरफ को हमें आधा इंच पे निशान लगाना है यानी कि 0.5 इंच पे। और उसके बाद ये जो कॉर्नर है ना यहाँ से हमें अंदर की तरफ को 0.25 इंच यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट तक अंदर पे निशान लगाना है। और इस निशान से अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस के लिए पहले इस तरह से मैं एक लाइन खींच दे रही हूँ। अब इस लाइन के ऊपर हमें क्रॉस मार्किंग करनी है। तो 40 साइज़ के हिसाब से फ्रंट के लिए जो क्रॉस मार्क होगा वो 1 इंच पे होगा और कितने साइज़ के लिए कितनी मार्किंग करनी है उसका चार्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो 40 से कम का होगा साइज़ तो 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे, 40 से ज़्यादा है तो आप 1 इंच पे निशान लगाएंगे फ्रंट के लिए। बाकी आप चार्ट में देख लीजिए। और अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल का कर्व बनाना है। तो इस तरह से पहले मिला रही हूँ मैं और हल्का सा थोड़ा सा नीचे को आने देंगे। उसके बाद ये फ्रेंच कर्व की मदद से हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है और यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है और अब हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये जो क्रॉस लाइन हमने खींची है इसमें हम निशान लगाएंगे। देखिए ये जो 0.25 इंच अंदर हम गए हैं ना यहीं से मार्किंग होगी सभी की, हाँ, फ्रंट और बैक की। तो यहाँ पर से हम 1.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं और बाकी कितने साइज़ के लिए कितना लगाना है बैक में निशान वो आप चार्ट में देख सकते हैं। तो मेरे उसमें 40 साइज़ का ब्लाउज़ या कुर्ती है ये, तो उसके लिए जो निशान लगेगा 1.25 इंच पे लगेगा बैक के लिए। अब सेंटर मार्क तो इस तरह से ही रहेगा। अब सेंटर मार्क को
ये 1.25 वाले निशान पे मिलाएंगे और इस तरह से बैक का आर्म होल कर्व बना लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बैक का आर्म होल कर्व बन गया। ऊपर को तो सीधा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम बस्ट के लिए यानी कि चेस्ट के लिए भी निशान लगा लेते हैं। तो जितना भी बस्ट है चौथाई भाग करके आधा इंच में ऐड कर रही हूँ। तो 40 इंच का साइज़ है तो 10.5 इंच पे निशान लगाया और आगे को 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लिया और नीचे को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपको कितनी चौड़ी शोल्डर पट्टी रखनी है। तो मैंने 3 इंच शोल्डर पट्टी मुझे चाहिए है, क्योंकि मैंने शोल्डर माइनस भी 3 इंच शोल्डर पट्टी के हिसाब से ही किया था। तो 3 इंच पे तो मैं सीधे सीधे ही यहाँ पे निशान लगा दे रही हूँ। अब हमें सिलाई मार्जिन लेना है। तो सिलाई मार्जिन जो आर्म होल की तरफ से या तो स्लीव में दबेगा या फिर आप डबल फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए तो हमें लगभग आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। ठीक है, आप जितना भी सिलाई में दबाते हैं आप उतना ही लीजिए या फिर आप आधा इंच का यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन जोड़ रही हूँ। अब हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेना है जो नेकलाइन में दबेगा उसके लिए, है ना। तो अगर आप नेकलाइन इसी कपड़े में कट कर रहे हैं तो आपको आधा इंच का सिलाई मार्जिन और जोड़ना है नेकलाइन के लिए। लेकिन अगर आप बुकरम में नेकलाइन की कटिंग करेंगे, इसमें नहीं कट करेंगे, तो आपको कोई सिलाई मार्जिन नहीं जोड़ना है, सिर्फ आधा इंच का जोड़ेंगे आर्म होल की तरफ से के लिए। लेकिन मैं नेकलाइन इस कपड़े में ही कट कर रही हूँ तो इसलिए मैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन और जोड़ रही हूँ जो नेकलाइन के लिए चाहिए होगा उसके लिए। तो टोटल ये लगभग 1 इंच का हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन जोड़ा है। अब देखिए फ्रंट नेक की डेप्थ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो मुझे 7 इंच की चाहिए। तो 7 इंच पे निशान लगाया मैंने और ये बस्ट वाली लाइन के ऊपर ही निशान आ रहा है, तो इसी को मैं ऐसे ही रहने दूँगी। अब इसको मैं नीचे को थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा मार्जिन लेते हुए इसको ज्वाइन कर रही हूँ सीधी लाइन और यहाँ पे नेक का शेप बना ले रही हूँ। अब बैक नेक की जो डेप्थ है वो मैं यहाँ पर 6 इंच की ले रही हूँ। मेरे को डीप नहीं चाहिए, नॉर्मल नेक है ये। तो 6 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया और सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे अपना नेकलाइन का शेप बना लेना है। तो मैंने राउंड नेकलाइन का शेप बना लिया है यहाँ पे। तो नेकलाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब शोल्डर डाउन करना है। तो ये शोल्डर वाले हिस्से में हमें 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आधा इंच से थोड़ा कम और 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0.3 इंच पे करीब निशान लगाना है और नेकलाइन की तरफ को इसको जोड़ देना है शोल्डर स्लोप के लिए। तो इस तरह से शोल्डर स्लोप देना ज़रूरी है, नहीं तो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। और अगर बाय द वे आपके किसी कुर्ती या फिर टॉप में शोल्डर थोड़े से खिसकने की प्रॉब्लम है तो उसको सही करने के लिए आप क्या करिए, शोल्डर को थोड़ा सा ज़्यादा लेके यहाँ पे दबा दीजिए। यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो शोल्डर को थोड़ा सा ज़्यादा दबा दीजिएगा ताकि आर्म होल आपका छोटा हो जाए और आर्म होल गिरे ना। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में बैक नेक ब्लाउज़ के लिए कितना शोल्डर और आर्म होल लेना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।